नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के दूसरे पाठ जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का हम अध्ययन करें उससे पहले आपके लिए पाठ से संबंधित कुछ जानकारी इस प्रकार है। यह संवाद जो है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में किया गया है और इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास और अवधी भाषा के अंदर ये काव्यांश लिखा गया है। और काव्यांश की प्रमुख विशेषता ये है कि 6 चौपाइयाँ दी गई है और 6 ही चौपाइयों के साथ में एक दोहा भी दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देखें, साथ ही इसका स्वस्वर वाचन किस तरह से किया जाता है, चौपाई और दोहे का उच्चारण किस तरह से होगा, यह इस पाठ में हम देखेंगे। साथ ही पाठ के भावार्थ को भी जानेंगे, कुछ कठिन शब्दार्थों को भी समझेंगे। साथ ही पाठ के अंदर दिए गए व्याकरण के अंतर्गत जो अलंकार है उनकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और पाठ के प्रणेता है गोस्वामी तुलसीदास। तो ये हमारी पहली चौपाई और दोहा है। अब इनका उच्चारण करके देखते हैं, आप भी घर पे अभ्यास करें। नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकहा कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मार जेहि फब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमानी। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। बहु यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। ये हमारी चौपाई थी। इसका इस तरह से आप उच्चारण करेंगे। अब नीचे जो दोहा दिया गया है उसका उच्चारण किस तरह से होगा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो आपने देखा, इस तरह से आपको चौपाइयों का और इस तरह से आपको दोहे का उच्चारण करना है। तो हम पाठ का भावार्थ समझे उसके पहले हम थोड़े से प्रसंग पे ध्यान दें कि राम और लक्ष्मण जब वन में थे तो विश्वामित्र उनको अपने साथ ले गए थे ताकि वो राक्षसों का वहाँ पर वध कर सकें। वे राक्षस जो ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करते थे। तो विश्वामित्र के आदेशानुसार राम लक्ष्मण ने ताड़का जैसी राक्षसनी का वध किया और इसके बाद विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण सीता के स्वयंवर में चले गए। सीता स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी कि जो भी व्यक्ति शिव के धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अच्छे अच्छे महारथी आए लेकिन वे शिव के धनुष को हिला भी नहीं पाए। जब राम का अवसर आया तो उन्होंने धनुष को जैसे ही उठाने का प्रयास किया, धनुष उड़ गया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष बीच में से टूट गया। चूँकि वह धनुष शिव का था और शिव के परम भक्त थे परशुराम। तो परशुराम को इस बात पे बड़ा क्रोध आया। वे सभा में आए और उन्होंने पूछना चाहा कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया। इसी बात को लेकर के परशुराम और लक्ष्मण के बीच में नोकझोंक होने लगी। तो ये हमारा पहला पद, पहली जो चौपाई है ये इसी बात की है कि परशुराम सभा में आते हैं और राजाओं से पूछते हैं कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो आइए हम भावार्थ पे चलें। जब सीता स्वयंवर में राम के हाथों जनक के पास स्थित शिव का धनुष टूट गया तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध का मुख्य कारण यह था कि वे शिव के परम भक्त थे। जब परशुराम ने सभा में आकर पूछा कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है तो राम ने ही कहा, यहीं से हमारा भावार्थ शुरू होगा। राम ने क्या कहा, हे स्वामी,
राम का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। कि अर्थात हे परशुराम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई एक दास होगा जिसने तोड़ा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। यह हमारी पहली पंक्ति का भावार्थ था। तो राम ने परशुराम से कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। राम की ये बात सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। परशुराम ने कहा कि अगर तुम शिव के धनुष तोड़ने वाले को सेवक मानते हो तो सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, सेवक धनुष तोड़ने का काम नहीं करता। तो सेवक शत्रु का कर्म करके कभी लड़ाई नहीं करता है। अर्थात जिसने शिव का धनुष तोड़ा है उसने मुझसे लड़ाई करने का प्रयास किया है। परशुराम आगे बोले, सुनो राम, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। देखिए, परशुराम के परम शत्रु माने जाते थे सहस्र बाहु, जिनके करीब 1000 भुजाएं थी। लेकिन परशुराम ने युद्ध के दौरान अपने परसे से उनकी 1000 भुजाओं को काटकर उनका संहार किया था। तो परशुराम ने यह स्पष्ट किया है कि शिव का धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति भी सहस्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु ही होगा। आगे परशुराम सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसे आप अपनी सभा से बाहर निकाल दो, अन्यथा सभी राजागण जो यहाँ मौजूद है वे सभी मारे जाएंगे। सभा में कई राजा मौजूद थे। तो परशुराम ने सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राजा ने धनुष को तोड़ा है, आप सभी राजा उसे अपनी स्वेच्छा से अपनी सभा से बाहर निकाल करके मुझे बताओ कि इसने शिव का धनुष तोड़ा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ मौजूद सभी राजा लोग मारे जाएंगे। परशुराम की ये बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, क्योंकि लक्ष्मण अपने आप को परम योद्धा मानते थे, लेकिन परशुराम के शौर्य से, बल से वो पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे। इसलिए परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, किंतु धनुष तोड़ने पर आज तक किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया है। यानी बचपन में हम छोटे छोटे धनुषों को तोड़ दिया करते थे, लेकिन आप जैसा गुस्सा कर रहे हैं धनुष टूटने पर, ऐसा गुस्सा आज तक किसी ने नहीं किया। अर्थात कुल मिलाकर लक्ष्मण अनभिज्ञ बनने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये पूरी तरह से मालूम था कि जो धनुष टूटा है वह सामान्य धनुष ना होकर के शिव का ही धनुष है। आगे कहते हैं, आपका इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है। लक्ष्मण कहते हैं, हे परशुराम, आप अपने धनुष से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण की ये बात सुनकर भृगु कुल के ध्वज रूपी सम्मान परशुराम बोले। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि जो परशुराम थे वो ऋषि भृगु के पुत्र थे, इसीलिए लक्ष्मण ने उनको भृगुसुत कह करके पुकारा है। जब लक्ष्मण की ये बातें परशुराम ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अरे राजकुमार, तुम मृत्यु के अधीन होकर ये बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारे पास में ही मृत्यु है। अब तुम्हें क्या बोलना चाहिए इसका होश नहीं है। तुम तीनों लोकों के धनुष को छोटे धनुष के समान मान रहे हो। अर्थात तुम जिस छोटे धनुष की बातें कर रहे हो, यह केवल छोटा धनुष नहीं है, यह तीनों लोकों में माना हुआ प्रमुख त्रिपुरारी धनु है, और तुम एक छोटे से धनुष के साथ में इसकी तुलना कर रहे हो। तो हमारा ये पहली चौपाई और दोहा था। आप नीचे दिए गए भावार्थ के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें, और एक एक पंक्ति का भावार्थ नीचे दिया गया है, तो आप इसका अभ्यास करें। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर हम देखेंगे इनके कठिन शब्द, जैसे नाथ का अर्थ स्वामी, शंभुधनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, हो ई ही यानी होगा, रिसाई क्रोध, सेवकाई सेवा का कार्य, अरिकरणी शत्रु कर्म, रिपु शत्रु, बिहाई बाहर निकालना, अवमाने अपमान करना, लरिकाई लड़कपन बचपन, विदित मतलब जानना। इसके अलावा जो भी शब्द का अर्थ आपको समझना है वो कमेंट बॉक्स में लिखें या ग्रुप में शेयर करें, उसका अर्थ, शब्द का अर्थ आपको बताया जाएगा। अब व्याकरण के अंतर्गत अलंकार लें तो सेवकू सो जो करे सेवकाई, स की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। देखिए, आपको कक्षा 9वीं में बताया गया था सम, समान, सरिस, सलिल,
ये शब्द आने पर प्राय उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ सम आने के कारण उपमा अलंकार है। दूसरे में भी वही है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पे भी सम आने के कारण उपमा अलंकार हुआ। अब अभ्यास कार्य पे चलते हैं। तो परशुराम किसके शिष्य थे? आप ये प्रश्न उत्तर लिख करके ग्रुप में शेयर करेंगे। परशुराम किसके शिष्य थे? परशुराम ने राजा की सभा को क्या आदेश दिया? तीसरा प्रश्न है, परशुराम के परम शत्रु कौन थे? सेवक का क्या कर्म है? अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा? और अंतिम प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? तो इन प्रश्नों के उत्तर लिख कर के आप पेपर को ग्रुप में शेयर करेंगे या व्यक्तिगत रूप से मुझे भेजेंगे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरी चौपाई और दोहे की ओर। इसका उच्चारण भी आप उसी तरह से करेंगे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जून जनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोल चिते परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बदो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुम्हारा। ये हमारी चौपाई थी। दोहा है, मातु पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। ये हमारा दोहा था। अब आइए भावार्थ की ओर चलें। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसकर बोले। जब लक्ष्मण ने सुना कि परशुराम कह रहे हैं कि ये तीनों लोकों का धनुष है, तो इस बात पर लक्ष्मण को हंसी आई और वे बोले, हे मुनि, हमने तो सदा से यही जाना है कि सभी धनुष एक ही समान होते हैं। लक्ष्मण ने कहा, इस धनुष के टूट जाने से किसी को कोई लाभ या हानि नहीं हुई है। श्री राम ये सब अपने भोले नयनों से देख रहे थे। अर्थात लक्ष्मण ने परशुराम की बात का विरोध किया और कहा कि इस धनुष के टूट जाने से किसी को कोई फ़ायदा या लाभ नहीं होने वाला। लेकिन लक्ष्मण अभी तक इस विवाद से दूर थे और शांति से अपने भोले नयनों से ये सारा परिदृश्य देख रहे थे। लक्ष्मण आगे बोले, मुनि, यह धनुष छूते ही टूट गया। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि उनकी सोच कितनी छोटी थी। उन्होंने कहा कि ये धनुष जैसे ही श्री राम ने छुआ, ये धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, यानी आपके गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है, ये धनुष तो छूते ही टूट गया। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर परशुराम ने अपने परसे की ओर देखा। परशुराम को बड़ा गुस्सा आया कि मुझसे इस तरह की मजाक कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, छूते ही टूट गया और अपना दोष नहीं मान रहा है। अपने परसे की ओर देखा और कहा, अरे दुष्ट बालक, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? बालक समझ कर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। एक पंक्ति आई थी, बालक जोगी बदो नहीं तोई, अर्थात बालक समझ करके मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। और तू क्या कर रहा है? तुम मुझे एक मूर्ख मुनि ही मान रहे हो, और तुम मान रहे हो ये मूर्ख है, केवल चिल्ला रहा है, जबकि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद परशुराम अपने स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहते हैं, क्या क्या विशेषता है परशुराम की, वो कहते हैं, स्वयं ही कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात मैंने विवाह नहीं किया है, और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति भी हूँ। समस्त संसार मुझे क्षत्रियों के विनाशक के रूप में जानता है, अर्थात सारा संसार जानता है कि मैंने कई बार इस धरती के समस्त राजाओं का संहार भी किया है। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को कई बार राजाओं से रहित कर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इस धरती से सारे राजाओं का मैंने विनाश किया और इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैंने अपनी इस परसे से सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है,
ये जो परसा मेरे हाथ में है, इससे मैंने अपने परम शत्रु सहस्रबाहु की भुजाओं को भी काट दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस परसे की ओर तुम एक बार देखो। इसके आगे वह कहते हैं, हे राजकुमार, जरा अपने माता पिता के विषय में विचार करो। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे माता पिता को कितना दोष होगा, जरा उनके बारे में भी तुम विचार करो। मेरे परसे का नाम सुनने पर माता के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी गर्भ में ही मर जाते हैं। कक्षा 9th में हमने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा था कि मर्यादा से बढ़कर जब बातचीत की जाए तो इस पंक्ति के अंदर भी हम अतिशयोक्ति अलंकार मान सकते हैं। परशुराम कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि मेरे परसे का नाम लेने पर गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चे भी मर जाते हैं। इससे पता चलता है मेरा परसा कितना घातक है। तो इस तरह से हमारे ये दूसरी चौपाई का भावार्थ था। आप नीचे दिए गए भावार्थ के आधार पर पंक्ति दर पंक्ति भावार्थ समझने का प्रयास करें और इसके उच्चारण का अभ्यास करें। आगे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। क्षति का मतलब क्षति या नुकसान, जून यानी जो, भोरे यानी भोले, रोसु यानी क्रोध, सठ यानी दुष्ट, बधो यानी वध करना, मारना, जड़ यानी मूर्ख, कोही मतलब क्रोधी, विश्वविदित यानी संसार जानता है, भूप मतलब राजा, महीदेव अर्थ का अर्थ है ब्राह्मण, जिनको मही अर्थात धरती के देवता ब्राह्मण, अर्भक यानी माता का गर्भ। और नीचे अभ्यास कार्य के पहले कुछ अलंकार दिए गए। देखिए, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, विशेषोक्ति अलंकार, विशेष बात हो गई है कि छूते ही टूट गया, तो इस तरह से इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। और बालक को बोली बदो, ब की आवृत्ति हुई, तो ये है हमारा अनुप्रास अलंकार। और ऊपर एक अतिशयोक्ति का उदाहरण भी आपको देखने को मिला था। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करके ग्रुप में शेयर करेंगे। लक्ष्मण ने धनुष के टूटने का क्या कारण बताया? परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? परशुराम ने अपनी क्या क्या विशेषता बताई स्वयं ने? सेवक का क्या कर्म है? परशुराम के परसे की क्या क्या विशेषता है? जो नीचे बताई गई थी दोहे में, वो विशेषता आपको लिखनी है। इस तरह से आप दोनों पदों का सस्वर वाचन करने का प्रयास करें, भावार्थ समझने का प्रयास करें। कठिन शब्द में किसी में समस्या हो तो आप पूछें और अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपका तीसरा और चौथा जो चौपाई और दोहा है उसका भावार्थ आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।